हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन डेप्थ। और आज हम इस वीडियो में चैप्टर सेकंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने यूटिलिटी एनालिसिस को स्टडी करना स्टार्ट किया था, तो उसी के अंडर हम आज करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाला लॉ है। हम बहुत सारी चीजों में इसको यूज करते हैं और ये जो लॉ है ये यूटिलिटी एनालिसिस के लिए एज अ फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करता है। यूटिलिटी एनालिसिस इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है और आज हम इस वीडियो में इस लॉ को डिटेल में करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो उसके डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं कि इन इकोनॉमिक्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड or service declines as more of it is consumed by an individual। कि जैसे जैसे एक आदमी किसी एक कॉमोडिटी की जो यूनिट्स हैं, एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करता जाता है, तो उसको उस एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, नेक्स्ट आने वाली जो यूनिट से कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, जो पहले वाले यूनिट को कंज्यूम करने से मिली थी वो क्या होती है, हमेशा डिक्रीज करती है, वो कम होती चली जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कि एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी है उसमें जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि हमेशा नेक्स्ट एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पे डिक्लाइन करती है, वो हमेशा डिक्रीज करती है, कम होती जाती है। तो ये लॉ हमें क्या बताता है कि ये लॉ ये बताता है कि नेक्स्ट एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम होती है, डिमिनिश करती है, वो डिक्लाइन करती है। तो देखो नेक्स्ट हम इसमें करेंगे इसकी अजम्पशंस। कोई भी लॉ या थ्योरी जब बनाई जाती है तो हमेशा वो कुछ अजम्पशंस को बेस्ड करके ही बनाई जाती है। कुछ चीजों को हम अज्यूम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इकोनॉमी में ये चीजें ऐसे ही होती हैं। तो इसमें फर्स्ट है कि रैशनल कंज्यूमर्स, कि जो भी कंज्यूमर्स हैं वो रैशनल होते हैं। रैशनल मीन्स कि उनकी जो थिंकिंग है वो रैशनल होती है, कि वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, ऐसे ही नहीं सोचते। देन है कंटिन्यूअस कंजम्पशन, की जो चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कंटिन्यूटी में कंज्यूम की जाती है। ये नहीं है कि सपोज हमने आइसक्रीम खाया, उसका एक यूनिट तो आज कंज्यूम कर रहे हैं तो नेक्स्ट यूनिट उसका नेक्स्ट डे कंज्यूम कर रहे हैं, तो नहीं, ये लॉ तब इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूअस में है, कि एक यूनिट अगर अभी खाया तो नेक्स्ट यूनिट साथ में ही उसके बाद में कंज्यूम किया जाएगा। ये नहीं है कि उन यूनिट्स को कंजम्पशन में डिफरेंट टाइम होगा। देन है स्टैंडर्ड साइज ऑफ यूनिट्स, की जो यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सारे यूनिट सेम साइज के होंगे, उनका एक जैसा ही साइज होगा। ये नहीं है कि एक यूनिट तो बड़े साइज में था या बड़ी क्वांटिटी में हम कंज्यूम कर रहे हैं और सेकंड जो यूनिट है वो डिफरेंट उसका क्वांटिटी या उसके साइज होगा। तो ऐसा नहीं है, उसकी क्वालिटी, उसका साइज सब क्या है, एक जैसा ही रहता है। तो हम ये चीजें अज्यूम करके चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्सेप्शंस में आ जाता है कि कुछ चीजें या सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे ये वाला जो लॉ है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एडिक्शंस, हम ये कह रहे हैं कि ये वाला लॉ एडिक्शंस के टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे जो लोग किसी चीज के लिए एडिक्टेड हैं, जैसे कोई ड्रग्स लेता है या कोई ड्रिंक करता है, तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि जैसे किसी ने एक ड्रिंक ली है तो उसकी जो नेक्स्ट ड्रिंक पे जाता है तो उसको उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने लगती है, कि उसकी यूटिलिटी ये सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। जब एक ड्रिंक लेता है तो वो उतनी ही खुशी के साथ वो नेक्स्ट दूसरी ड्रिंक को पकड़ता है, तो सेटिस्फेक्शन वहां पे कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है। तो ये वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, तो इस सिचुएशन में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेकेंड इज रेयर थिंग्स, कि ऐसी जो आइटम्स हैं या थिंग्स हैं या हॉबीज हमारी हो जाती हैं, जैसे लाइक किसी को स्टैम्प कलेक्शन की
हॉबीज हैं, कॉइन कलेक्शंस की हॉबी है, तो वो क्या है कि एक कॉइन उसके पास नेक्स्ट एडिशनल आ रहा है तो उसको वो और ही ज्यादा खुशी देता है। ये नहीं है कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी है उन चीजों को लेके वो कम हो गई है। ऐसी ही रेयर आइटम्स जो इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं और जब हमें वो मिलती हैं तो हमें वो एडिशनल यूनिट्स उसके उतने ही ज्यादा खुशी देते हैं, कम नहीं देते हैं। देन गुड बुक और पोएम, कि अगर हम कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं या अच्छा कोई मेलोडियस सॉन्ग सुन रहे हैं या बहुत अच्छी कोई किसी पोइट की लिखी हुई पोइम पढ़ रहे हैं तो हम उसको बार बार पढ़ते हैं, हम उससे बोर नहीं हो जाते हैं। तो क्या है कि वही बुक उसका सेम यूनिट को अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम वहां पे बोर नहीं होते हैं। तो वहां पे उसकी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है, यूटिलिटी का लेवल है, वो कम नहीं हो रहा है, डिक्लाइन नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, तो वो क्या है, अप्लाई नहीं होता है। तो हमेशा जो लॉ या थ्योरी बनती है तो कुछ सिचुएशंस उसके लिए ऐसी होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं जहां पे ये चीजें अप्लाई नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं थ्रू एक टेबल या शेड्यूल बोल सकते हो, कि उसके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं और साथ में इसकी डायग्राम को भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक टेबल समझते हैं। टेबल में हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स हैं, तो ये यूनिट्स हम ले लेते हैं कि हमने आइसक्रीम के कंज्यूम किए हैं, उससे जो टोटल यूटिलिटी क्या मिल रही है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिल रही है। देखो यूनिट्स हमने सपोज किया है कि हम आइसक्रीम ले रहे हैं, तो जब हमने फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया तो टोटल जो यूटिलिटी वो फर्स्ट यूनिट हमें प्रोवाइड कर रहा है वो है 10 यूटिल्स की, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो यूटिलिटी है उसको मेजर करने की जो यूनिट्स हैं उसको हम यूटिल्स बोलते हैं। तो ये 10 यूटिल्स हमें क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी मिल रहा है, टोटल यूटिलिटी उससे मिल रहा है। और नेक्स्ट यूनिट को जब सेकंड यूनिट को कंज्यूम किया तो ये टोटल यूटिलिटी हमारे पास कितना है, 18। मीन्स जो हमें इन दोनों का डिफरेंस आया वो कितना आया, 8 यूनिट्स का। तो 8 यूनिट हमारे क्या बन गए, मार्जिनल यूटिलिटी। इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड पे गए तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी 24 की है, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे कितना हो गया इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 6 यूटिल्स का। एंड फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करने पे 28 हमारे पास टोटल यूटिलिटी है, तो टोटल जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी निकल के आ जाती है वो कितनी है, 4 है। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करने से 30 हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई हमारे पास, 2 यूनिट्स की हो गई। और नेक्स्ट 6 यूनिट को कंज्यूम करने से क्या हुआ, हमारे पास सेटिस्फेक्शन का लेवल नेक्स्ट आगे नहीं बढ़ रहा है, ये सेम उतना ही रह रहा है, 30 पे रुक गए, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या बन गई है, 0। और नेक्स्ट 7th को अगर कंज्यूम कर रहे हैं, अभी हमारे पास कोई जबरदस्ती हमें कह रहा है कि नहीं नहीं जी और खाओ और खाओ, तो उससे क्या होगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास आएगी वो नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि उससे क्या है कि हमारा सिस्टम अब अलाउ नहीं कर रहा है हमें और कंज्यूम करने के लिए। उससे क्या है, वो अपसेट हो गया, हम बीमार हो रहे हैं, तो फिर उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो क्या है, नेगेटिव टर्म्स की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखने पे क्या पता चलता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, डिक्लाइन कर रही है हर एडिशनल यूनिट के कंज्यूम करने पे। एक टाइम पे आगे 0 हो जाती है और उसके बाद ये नेगेटिव होना भी स्टार्ट हो जाती है। और डायग्राम में अगर देखें, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे जो MU है ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोप है इसकी, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये डिमिनिश कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, कि जैसे जैसे सक्सेसिव यूनिट्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या है, डिक्लाइन होके जा रही है, कम हो रही है। ए पॉइंट से बी सी डी और ई पॉइंट्स पे आते आते ये धीरे धीरे क्या है, डिक्लाइन होके कम होके जा रही है, और ई एफ पॉइंट के ऊपर आने पे ये MU है हमारी वो 0 हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे जो टोटल यूटिलिटी है वो स्टेबल हो जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि MU
जीरो हो जाती है। और इसके बाद भी अगर हम कंजम्पशन जारी रखते हैं तो फिर क्या है, ये एम यू एक्स एक्सिस को क्रॉस करके, ये हमारी एक्स एक्सिस है जो, इसको क्रॉस करके नेक्स्ट आगे नीचे की तरफ चली जाती है, जो नेगेटिव वाई एक्सिस है उस तरफ होती है मूव, जिसकी वजह से ये पता लगता है कि एम यू है जो नेगेटिव हो गई है, कि इस पॉइंट पे आके अगर और हम नेक्स्ट आगे आगे कंजम्पशन जारी रखते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें जो उससे यूटिलिटी मिल रही है वो नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। उससे हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम बात करें आइसक्रीम की, तो कि और ज्यादा अगर खाते रहते हैं तो उससे क्या होगा कि वो हमारी हेल्थ के ऊपर बुरा इफेक्ट डालेगी। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको हम अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑलमोस्ट हर चीज में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, अप्लाई होता है। ये हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट ही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट एडिशनल यूनिट्स का कंजम्पशन करते हैं, सक्सेसिव यूनिट्स का कंजम्पशन करते हैं, तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो पहले मिलने वाली, उससे पहले वाले यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है उनसे हमेशा कम होती है, डिक्लाइन करती है। Thank you for watching this video, and don't forget to like and share this video and press the bell icon to get more updates.